वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रेम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइडिज्म में आप कैसे अंतर करेंगे, उन पेशेंट को कैसे पहचानेंगे। जिन लोगों को टेक्निकली पता नहीं है कि हाइपोथायराइडिज्म का मतलब क्या होता है, हाइपरथायराइड, तो पहले वो समझ लें। हाइपोथायराइड का मतलब होता है जिन लोगों ने टीएसएच टेस्ट करवाया है और उनकी यदि वैल्यू हाई है, टीएसएच टेस्ट की वैल्यू हाई थे, वो हाइपोथायराइड के पेशेंट होते हैं। और जिन्होंने टीएसएच टेस्ट करवाया है और जिनकी वैल्यू लो है, मतलब कम है, नॉर्मल से कम है, एवरेज से कम है, वो जो पेशेंट होते हैं हाइपरथायराइड के पेशेंट होते हैं। दूसरा टेक्निकल डिफरेंस ये होता है कि जो आप T3 T4 टेस्ट करवाते हैं, तो जो हाइपोथायराइड पेशेंट होते हैं उनका क्या होता है, T3 और T4 की जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल से कम होती है। और जो हाइपरथायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है, T3 T4 की जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा होती है। तो ये टेक्निकल डिफरेंस था। अब बात करेंगे कि आप दोनों पेशेंट को देखेंगे, देख के आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेशेंट हाइपोथायराइड का है और कौन सा हाइपरथायराइड का है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि जो हाइपोथायराइड के पेशेंट होते हैं उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ता है, मतलब वो अब वजन में भारी होते हैं, चौड़े होते हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। दूसरा क्या होता है, जो हाइपरथायराइड के पेशेंट होते हैं वो क्या होता है, दुबले पतले और स्लिम होते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, जो हाइपोथायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनको जो होता है ठंड बहुत ज्यादा लगती है, ठंड के प्रति सेंसिटिव होते हैं। और हाइपरथायराइड के पेशेंट को क्या होता है कि गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, उनको गर्मी जो होती बर्दाश्त नहीं होती है। तीसरा ये होता है कि जो हाइपोथायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनकी त्वचा जो होती ऑयली होती है, मॉइस्ट होती है, वार्म होती है। और जो हाइपरथायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनकी त्वचा जो होती है ड्राई होती है, रूखी होती है, सेंसिटिव होती है। चौथा डिफरेंस ये है कि जो हाइपोथायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनके जो बाल होते हैं ब्रिटल होते हैं, भंगूर होते हैं, जल्दी टूटते हैं। हाइपरथायराइड के पेशेंट के भी बाल जो होते हैं जल्दी टूटते हैं और इनके बाल छोटे हो जाते हैं। बाल जो अगर हम देखें तो दोनों में ही टूटते हैं, लगभग बराबर ही है, 50-50%। अब बात करते हैं एनर्जी लेवल की। तो जो हाइपोथायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो कम होता है, हमेशा थके थके महसूस होते हैं। अगर हम इससे कंपेयर करें हाइपरथायराइड के, तो उनका एनर्जी लेवल हाइपोथायराइड पेशेंट से ज्यादा होता है। हाइपोथायराइड के जो पेशेंट होते हैं, जो पहले वाले हैं, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं और सांस उनकी फूलने लगती है। अब बात करते हैं हार्ट बीट की, दिल की धड़कन की। तो जो हाइपोथायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनकी हार्ट बीट जो होती लो होती, मतलब उनको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। और हाइपरथायराइड के पेशेंट के जो हार्ट बीट होती है उनको जो होती है वो हाई होती है। ये लो और हाई, इनका ब्लड प्रेशर दोनों हो सकता है। अगला डिफरेंस ये है कि जो हाइपोथायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनकी सांस जल्दी फूलती है, साथ साथ में उनके अंदर क्या होता है, डिप्रेशन की भावना ज्यादा रहती है, अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। हाइपरथायराइड के जो पेशेंट होते हैं बहुत इरिटेटिव होते हैं, बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के जो पेशेंट होते हैं, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अब बात करते हैं मसल्स की। तो जो हाइपोथायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनकी मसल्स एचएस ज्यादा होती है, मसल्स में वीकनेस ज्यादा होती है। और जो हाइपरथायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर ट्रेमर्स, मसल ट्विचिंग, नमनेस वगैरह की इन जैसी समस्या ज्यादा होती है। अगला डिफरेंस है डाइजेस्टिव से लेकर। तो जो हाइपोथायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है। और जो हाइपरथायराइड के पेशेंट हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहती, बट उनको हो सकता है, कुछ लोगों को इसकी वजह से डायरिया वगैरह की समस्या, दस्त वगैरह की समस्या हो सकती है। अगला जो डिफरेंस है, जो फीमेल्स में अगर हम बात करें, तो हाइपोथायराइड के जो पेशेंट होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, खून बहुत ज्यादा आता है। हाइपरथायराइड में क्या होता है, जो उसमें कंडीशन में क्या होता है कि इन लोगों को ब्लीडिंग जो होती कम होती है, एवरेज से कम होती है। और ये जो होता है लैक ऑफ ब्लीडिंग भी ये महसूस कर सकती हैं। अब बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि इनके पेशेंट का जो मेटाबॉलिज्म होता है, पाचन शक्ति होती है, वो कम होती है। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, इनकी पाचन शक्ति जो होती है वो ज्यादा होती है।
अगर हम भूख की बात करें तो दोनों को भूख ज्यादा लगेगी, बट मेटाबॉलिज्म जो है वो हाइपोथायराइडिज्म वाले का कम होगा, मतलब खाना देर से उसका पचेगा, और हाइपर वाले का जो खाना होगा वो जल्दी पच जाएगा। अब कैसे पता करेंगे, तो जैसे हमने शुरुआत में बात करी तो उसके लिए आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे T3, T4, TSH या FT3, FT4 और अल्ट्रा सेंसिटिव TSH, ये टेस्ट करवा सकते हैं। और इसमें अगर T3, T4 की जो वैल्यू होती है, जो हमने जैसा बात करी कि वो कम आती है, और TSH की वैल्यू जो होती है वो हाई आती है, तो ये हाइपोथायराइड हो जाएगा। और यही अगर T3, T4 की वैल्यू हाई आती है और TSH की लो आती है, तो वो हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।